हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीबॉडी। मैं मुकेश, एक शराबी हूँ। ये मेरा सेकेंड ईयर है चंद्रपुर में। अगले साल भी आया था, अपने एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप आपके संग शेयर किया था। तब मुझे 4 वर्ष हुए थे, आज 5वां वर्ष कंप्लीट हो गया। इस 5 साल की जर्नी में मैं एक ही चीज़ सीख पाया हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं क्या दे पाता हूँ, मेरे पास क्या है। किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, प्रॉब्लम है कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर एक्शन किया कि नहीं किया। मैं जानता बहुत कुछ हूँ, बिग बुक में ये लिखा है, 12 and 12 में वो लिखा है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, थ्योरेटिकल नहीं है। मैं फेलोशिप में 2020 में आया था। मैंने पहले साल ही अपना स्टेप वर्क कर लिया, स्पॉन्सर ले लिया, सब कुछ कर लिया, माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया। लेकिन जो सिस्टम बताया गया था बिग बुक में, वैसे नहीं किया था। हाँ भाई, सॉरी यार, मैंने शराब पी के कुछ गलत कर दिया, वाइफ को सॉरी बोल दिया, माता जी को सॉरी बोल दिया, दोस्तों को सॉरी बोल दिया, किसी को भी सॉरी बोल दिया। 12 and 12 में 9 स्टेप जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत हर चीज़ डिटेल्स में दिया हुआ है। 12 and 12 और बिग बुक में हर कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है। तो मैंने भी कर तो सब कुछ लिया, लेकिन लाइफ अभी भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। 2.5 साल हो गए प्रोग्राम में, कर सब मैंने लिया है, लेकिन लाइफ रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटेड। अभी शकील भाई बता रहे थे, बहुत कुछ रिलेट कर रहा था। लोकेश भाई बता रहे थे, बहुत कुछ रिलेट कर रहा था। हर कोई आदमी जब कुछ ना कुछ बताता है ना, मेरे को वहाँ बैठ करके उसमें से जो मेरे को अच्छा लगे चुपचाप लेते जाना, फिर देखना है कि मैंने इसके ऊपर एक्शन किया है ना, मैंने जान लिया। स्टेडियम में जाने से ना मैं सीख जाता हूँ कि ये 6 लग गया है, मैं जानता हूँ 4 हो गया, मैं जानता हूँ लेग स्पिन किया है उसने, मैं जानता हूँ उसने यॉर्कर डाला है। वो कमेंटेटर बोल रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन क्या मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा? स्टेडियम में जाकर के क्रिकेट देख कर के क्या मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा? क्या मैं फास्ट बॉल फेस कर पाऊंगा? क्या मेरे सामने एक लेग स्पिन आएगा मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट का, क्या मैं उसे ब्लॉक कर पाऊंगा? प्रॉब्लम ये आ जाती है। 2.5 साल तक मैं बोल रहा था कि मैं प्रोग्राम कर लिया है, स्पॉन्सरशिप ले ली है, स्टेप वर्क कर लिया, लेकिन कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं गया। शराब पीना छोड़ दिया है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स अभी भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। साए की तरह मेरे साथ साथ घूम रहे मेरे सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स। जैसे ए में आता हूँ, कैरेक्टर डिफेक्ट छोटे हो जाते हैं। जैसे ए के बाहर जाता हूँ, तो रात को कहते हैं ना, साया, मेरे शरीर से बड़ा मेरा साया हो जाता है। जितना ए की लाइट से दूर जाता हूँ, मेरा साया, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट उतना लंबा होते जाता है। जितना पीछे देखता हूँ, अरे बाप रे इतना लंबा है, डर लगता है। शादी हो गई है, दूसरी औरत को देख रहा हूँ, गाड़ी है, दूसरी की गाड़ी को देख के जल रहा हूँ। जो मेरा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आई वॉन्ट मोर आउट ऑफ लाइफ, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा की बीमारी। मैं जब फेलोशिप में 2020 में आया था, मेरे फादर 1992 में गुजरे। मेरे फादर इतना रख के गए थे कि मेरी 7 पुश्तें बैठ के कमाती खाती, आराम से बैठ कर, कुछ नहीं करना था। टाइम से ऑफिस खोलना था, शाम को बंद करके घर चले जाना था। मैनेजर था, सेल्स टीम्स थी, लोग थे काम करने वाले, सब कुछ था।
मैं वो भी नहीं संभाल पाया, क्योंकि मैं बहुत चतुर चालाक हूं। आई वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि आई एम समथिंग एक्सेप्शनल। दिखावे की दुनिया जीना, औकात से बाहर बढ़ चढ़ करके बात करना, जो नहीं है उसके लिए मांग रखना, जो नहीं है वो चाहिए। दूसरे को देख करके वैसी घड़ी खरीदना, दूसरे को देख करके वैसी गाड़ी चाहिए। शादी कर ली लेकिन ऐसी बीवी होती तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, उस भाई की तरह शर्ट पहना होता यार तो वो अच्छा होता। ये सब प्रॉब्लम। बिग बुक में कहते हैं अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैंने जब अपनी कहानी को वापस दोहराया 2-2.5 साल के बाद, तो हर चीज अपने अंदर में वैसी पाई जैसे मैंने 2.5 साल पहले शराब छोड़ने के टाइम में किया था। कि अभी भी मुकेश पढ़ाई नार को देख रहा है, अभी भी मुकेश शो ऑफ की जिंदगी जीना चाहता, अभी भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। तो क्यों? प्रोग्राम तो मैंने कर लिया है, जानता तो मैं हूं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? शराब नहीं पी, लेकिन रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड क्यों हो रहा हूं? प्रॉब्लम कहां आ रही है? फिर भगवान की दया से बिग बुक को अपना दोस्त बनाया। मैं क्लास 8 फेल हूं दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता तो था लेकिन पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्लास 8 में स्कूल छोड़ दिया, ओपन स्कूल में भर्ती हो गया। वहां पे देखा मेरे स्कूल के सामने एक ओपन स्कूल है, वहां जाऊंगा, लड़की लोग कपड़े पहन के, कलर्ड कपड़े पहन के आते, यार मुझे भी चांस मिलेगा क्या यार? ये वाइट ग्रे कलर का पैंट और वाइट कलर का शर्ट पहन के आता हूँ, उन लोग के संग रहूंगा, पार्क स्ट्रीट घूमूंगा। तब मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन कैरेक्टर डिफेक्ट एकदम भरपूर थे। अल्कोहल मेरे जीवन में आई 93 में। मेरे फादर एक्सपायर किए 92 में। 92 के एंड में मैंने शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। और मैं जब पहली बार घूमने कहीं गया था तो हमने बियर पहली बार ली थी। तो बियर लेकर के, मैं एक बियर भी ले सकता हूँ, मैंने पूरी क्रेट बियर ली, लेकिन जब पी उसको तो मुझे स्वाद नहीं अच्छा लगा, लेकिन वो जो इफेक्ट जो था ना वो मुझे अच्छा लगा। इफेक्ट, वी लाइक द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल, वो वर्ड मैचिंग कर रहा है। वहां से वो चीज को समझने की कोशिश की। सोचिए, बीस साल का लड़का वो एक की जगह एक क्रेट बियर लेता है, यानी मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ है, दिखावे में कितना डूबा हुआ है, प्रूफ करना चाहता है अपने आप को। तो ये बीमारी जो है, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ना अपने ऊपर में काफी कुछ काम करने की कोशिश की, बहुत काम किया। मैंने 1.5 साल तक एक बिग बुक को कंप्यूटर में बैठ करके बनाया, वही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही लिखा, सब वही है, लेकिन मैंने खुद से टाइप करके उसे बनाया, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ समझ में पढ़ तो रहा था, समझ सब कुछ रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो ये प्रोसेस मांगता है वो नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर बिल ने लिखा है, डॉक्टर बॉब ने के बारे में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सेकंड एडिशन, लेकिन तब मैं पढ़ रहा था, मुझे सब यहाँ ऊपर से जा रहा था, पढ़ रहा हूँ लेकिन सब ऊपर से जा रहा, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं जा रहा।
कि वो लाइन क्या लिख रही है, उसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं। एक बिग बुक बोलते हैं ना कि बहुत मन से लिखे, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट कहते हैं बिल डब्ल्यू को और बाकी जो 100 जनों ने मिलकर के जो बिग बुक लिखी है, क्या उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन होगी? क्या एक आम इंसान को वो हो सकता है? कैसे उसे व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ था? क्या मैंने इस रूम में सब भाई है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, सब है, हमें नहीं पता कहां कब किसको क्या होगा, बट समथिंग इज देयर विच इज इलेक्ट्रीफाइंग, जो मैग्नेटिक है, जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचती है। ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम भी ना एक वही चीज है जो मुझे समझने से भी ज्यादा एक मेरा एक एहसास है कि मैंने इसे किया कि नहीं किया। मेरा स्पॉन्सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं देता कि मुकेश तेरा 12 स्टेप हो गया। मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला कि तेरा 12 स्टेप हो गया। वो मेरे ऊपर में है कि मैंने कैसा स्टेप 4 लिखा है। क्या मैंने ऑनेस्टली स्टेप 4 लिखा है? अगर जो मैंने ऑनेस्टली स्टेप 4 लिखा ही नहीं है तो एडमिटेड टू गॉड, टू आई माई सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग सही से हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली अपना स्टेप 4 लिया ही नहीं। तो भगवान से मुकेश कैसे मांगे कि मुकेश के भगवान कैरेक्टर डिफेक्ट हटाएं, क्योंकि मुकेश को पता ही नहीं है कि कैरेक्टर डिफेक्ट किस चिड़िया का नाम है। वो सुनी सुनी बात बोलता है, सुनी सुनी बात पे एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 12 में लिखा गया है, when the spiritual malady having had a spiritual malady, तो मुकेश को क्या having had a spiritual awakening हुआ है? ये एक प्रश्न है। स्टेप 1 मुझे बोलता है आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल, वो पुल है, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। व्हाई इज माई लाइफ पावरलेस? पावरलेस हूं, मेरे को पता है, मैं फेलोशिप में इसीलिए आया कि आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल, बट व्हाई आई एम पावरलेस? मैं क्यों पावरलेस हूं? मैं ऐसा क्या करता हूं कि मैं पावरलेस हूं? ऐसा मेरा क्या थॉट है जो मुझे पावरलेस बनाता है? मैं क्या सोच करके शराब का सेवन करता हूं जो मुझे पावरलेस बना देती है? क्योंकि शराब पावरलेस नहीं है। शराब अपनी जगह अपना काम कर रही है। जिसे खुशी चाहिए उसको खुशी देती है, जिसे गम चाहिए उसको गम देती है, जिसे जो चाहिए वो शराब देती है। शराब तो वो बना है, लेकिन मैं क्यों पावरलेस हो जाता हूं? मैं ऐसा क्या करता हूं कि मैं पावरलेस हूं? मेरी सोच में ऐसी क्या गंदगी है जो मुझे पावरलेस बना देती है? Why I am unmanageable? ये एक बड़ा प्रश्न है जो मैंने अपने आप को बहुत बार किया। मुझे तू ऐसा क्या करता है कि तू पावरलेस बन जाता है? यार क्यों पावरलेस है? लोग तो अभी भी शराब पी रहे, मेरे दोस्त अभी भी शराब पी रहे। वो शराब पी के मेरी तरह गंदी सोच नहीं रखते हैं। वो पराया माल को अपना धन नहीं समझते हैं। मैंने जो दिमाग में अपने कैलकुलेशंस बनाए हुए हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, उस तरह से चाहिए, वो मेरा मन ही जानता है मैं क्या सोचता हूँ। मुंगेरी लाल के कैसे हसीन सपने मैं दिमाग में बनाता हूँ। मैं तो ऐसा कल्प्रिट हूँ कि मेरी बीवी को नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए। इसके लिए मैं दूसरी जगह जाता हूँ मुंह मारने के लिए,
और वहां जाके भी मैं वो नहीं बता सकता हूं जो मेरे दिमाग ने सोच के रखा है। ऐसा कल्प्रिट मेरा दिमाग, मेरी सोच। मुझे बीमारी क्या है, मुझे पहले पता होना चाहिए मुझे बीमारी क्या है। बुक में लिखा है एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्यों लिखा है इस बात को? ऐसी उस बात में क्या है वजह? It is a problem of the mind rather than the body. Problem of the mind rather than the body. तो माइंड में ऐसा क्या है जो बॉडी में नहीं है? अगर तो मैं मेरे माइंड को कंट्रोल में रखूं, गलत करने की नहीं सोचूं, तो मैं नॉर्मली पी सकता था। लेकिन मेरा माइंड जो है वो इतना पावरफुल है, उसे उन सारी गंदी चीजों को करने में इतना इंटरेस्टेड है कि वो शराब पीता है, फिर वो सारी चीजें करने जाता है, और फिर नेक्स्ट दिन घर में बोलता है अरे यार शराब पी लिया था ना इसलिए वहां चले गया था, अरे यार शराब पी लिया था ना इसलिए कल दोस्तों के संग जुआ खेलने बैठ गया, अरे शराब पी लिया था ना इसलिए यार तेरे को गाली दे दी थी। यार गाली तूने क्यों? शराब में थोड़ी दी गाली, तो तूने दी। मुकेश गाली तूने दी, शराब ने नहीं दी। प्रॉब्लम तेरे अंदर है, शराब में नहीं है। वो पिक्चर का गाना, नशा शराब में होता तो नाचती होता, लेकिन शराब पी के मैं तो नाचता हूँ, पूरी दुनिया को नचाता हूँ, बीवी को नचाता हूँ, दोस्तों को नचाता हूँ, पूरी दुनिया को नचाता हूँ। तो मैं जब 2020 में प्रोग्राम में आया था, मैं भी वही करने आया था जो सब करने आते, शराब छोड़ने आया था। लेकिन प्रोग्राम में रहते 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 भाइयों की शेयरिंग सुनते 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 मैंने सबकी शेयरिंग में से थोड़ा थोड़ा अपने आप को खोजा, थोड़ा सा शकील भाई की शेयरिंग में अपने आप को खोजा, थोड़ा लोकेश भाई की शेयरिंग में अपने आप को खोजा। वो थोड़ा थोड़ा खोजते खोजते मुझे पूरा मुकेश मिल गया। मुझे पूरा मुकेश मिला 2.5 साल के बाद कि मुकेश तेरे अंदर ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स अभी भी मौजूद है। तूने सिर्फ शराब पीना छोड़ा है, बाकी सब चीज तो अभी भी कर रहा है। तू अभी भी दूसरी लड़की को देख कर तेरा दिमाग बैठ जाता है, दूसरी की घड़ी देख के तेरा दिमाग बैठ जाता है। तूने शराब छोड़ दिया तो अभी भी पिंक क्लाउड में जी रहा है। तू ऑनेस्टी की जिंदगी नहीं जी रहा है, तो अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तो झूठ बोल रहा है अपने आप। तो अपने आप को झूठ सर्टिफिकेट दे रहा है कि तूने 12 स्टेप कर लिया है, मैं एक ही मीटिंग में जाता हूं, मैं सर्विस करता हूं। ये सब तो अपने आप को टोपी पहना है। ये में बताया गया है Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength and hope with each other that they may solve their common problem. That they may solve. तो भगवान मत बन, तो भगवान बनने की कोशिश मत कर। तो अपनी कहानी बताओ, किसी को इंटरेस्ट होगा तो तेरे पास जरूर आएगा। फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में है एपी थैचर और बिल डब्ल्यू का यही वाक्य लिया हुआ। एपी थैचर बिल डब्ल्यू के पास क्या लेके आए थे? 6 टेनेट्स लेके आए थे। बिल डब्ल्यू ने उस 6 टेनेट्स को एक्सेप्ट किया और वहां पे लिखा व्हेन द स्पिरिचुअल मैलिडी इज ओवरकम। तो जब तक वो स्पिरिचुअल बीमारी तेरे को है मुकेश, तब तक तू कुछ नहीं कर, तब तक तू जान रहा है, तू स्टेडियम जा रहा है, क्रिकेट है, ठीक है, देख रहा है, 6 लग गया, 4 लग गया, आउट हो गया, बाउंड्री लग गई, नो बॉल, वाइड बॉल, सब जानता है, लेकिन तू क्रिकेट खेलना नहीं जानता मुकेश। क्योंकि आज भी तेरे सामने कोई ऐसा
कैरेक्टर डिफेक्ट आएगा ना तो तू बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड होने से अच्छा है कि तू अपने ऊपर काम कर। तेरे को क्या क्या चीज तकलीफ देती है उसकी लिस्ट बना। तुझे क्यों दूसरे को देख करके ऐसा होता कि ऐसा मेरे पास होता तो क्या होता, क्या हो जाएगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, अगर 5 करोड़ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या मैं इसे रात बना दूंगा? क्या मैं इसे महल बना पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बिग बुक में लिखा है डायरेक्टर बनना छोड़ो, ट्राई टू बिकम अ एक्टर। बहुत डायरेक्शन कर लिया, डायरेक्शन कर करके तो यहाँ पहुंचा। पिताजी के बिजनेस उड़ा दिया, प्रॉपर्टीज बिक गई, दुनिया का कर्जा सर पे आ गया, बीवी रहते हुए दुनिया का इधर उधर मुंह मारा, बच्चों को पढ़ा नहीं पाया ठीक से, उनके स्कूल फीस टाइम पे नहीं देता, लेकिन मेरे पास अय्याशी के पहले पैसे होते थे। ये सारी चीज किया है, कुछ बाकी नहीं है। ऐसा कोई भी अवगुण दुनिया का नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। ऐसा कोई भी अवगुण नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। हर चीज 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, में 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। लेकिन आज कैसा हूं, आज मायने रखता है मैं क्या था, क्या किया और आज कैसा हूं। आज कुछ भी मिल जाए मैं गलत चीज की तरफ नहीं जाऊंगा। ये भगवान से रोज सुबह मांगता हूँ, सुबह रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर मेडिटेशन। लास्ट 4 साल से रोज प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ। रोज सुबह प्रेयर भेजता हूँ, रोज सुबह हाउ इट वर्क्स पढ़ता हूँ, रोज सुबह मोर अबाउट एल्गोरिथम पढ़ता हूँ, रोज सुबह ऑन अवेकनिंग पेज 86 to 88 पढ़ता हूँ, रोज सुबह मैन इन द मिरर पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। जो आदमी सुबह 4 बजे शराब पीता था वो सुबह उठ के आज प्रेयर मेडिटेशन और अपने दिन एक अच्छी नोट पे चालू करता है, वो मैं करता हूँ। अभी हमारे भाई ने जो घुटनों पे बैठ करके हमें प्रेयर के बारे में और जो भी बताया, मैं रोज सुबह घुटनों पे जा करके हमारी जो 7 प्रेयर है वो 7 प्रेयर करता हूँ, सब बाय हार्ट है। 3रे कदम की प्रार्थना, 7वें कदम की प्रार्थना, सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना, सेरेनिटी प्रेयर, 7 प्रार्थनाएं रोज करता हूँ, सोने के पहले भी और उठने के बाद घुटनों पे जाकर। तो मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ वो बहुत मायने रखता है। मैं जीवन में क्या प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बिग बुक में बहुत अच्छी लाइन है, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। पेज नंबर 164 में बहुत अच्छे से लिखा, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। मेरे को किसी को 12 रुपया देना है ना तो मेरे पास 12 रुपया होना चाहिए। ये नहीं कि बिग बुक में पेज नंबर 63 में ये लिखा है, वो देखो कॉलम को देखो, डर लिख लो, फियर लिख लो, सेक्सुअल कंडक्ट लिख लो, वो लिख लो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। अरे क्या लिखना है मेरे भाई को बताओ। डर लिखना है ना, डर कहां से आया वो बताओ, कैसे आता है डर, क्या चीज का डर। अगर जो किसी भाई को मैं बोलूंगा कि भाई डर लिख ले तो क्या लिखेगा वो बेचारा? क्यों डर है मेरे भाई, क्यों डर रहा है वो, क्यों? इफ आई डोंट नो व्हाई, हाउ आई कैनॉट आंसर। मुझे पता होना चाहिए क्यों डर आ रहा है। डर तो लिख लेगा वो, क्या डर क्या चीज होती है उसको समझाना है मुझे। देख भाई मेरे जिंदगी में ये डर था, मैंने ऐसा लिखा, मेरा ये प्रॉब्लम जो था इस तरह से सॉल्व हुआ, मैं ये करता था। दैट इज माई एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। बिग बुक में जो लिखो BW लिख के लिया है मेरे रेफरेंस के लिए, हम सबके रेफरेंस के लिए। उससे मेरे को पढ़ना है और उसे गाइड बनाना है। उसके बाद देखना कि मैंने ऐसा क्या किया है उस किताब में, मैंने ऐसा क्या किया है। BW लिखता है गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग, मैंने बिजनेस परमिटेड ड्रिंकिंग की, रैली परमिटेड ड्रिंकिंग की। एग्जाम्पल, हमने किस
किस टाइप का क्या किया है, मेरे को उसे एज अ एग्जाम्पल लेना है और फिर मेरे बारे में खोजना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले कदम में मैं 2020 में प्रोग्राम में आया था, मैंने भगवान से माना, भगवान मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 2020 में मेरी शराब छूट गई, लेकिन मेरी बाकी के 7 डिफेक्ट वो वहीं के वहीं रह गए। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, वो सातों इंद्रियां मेरी रह गई। गुस्सा रह गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रह गई, एंगर रह गया, रिजेंटमेंट रह गई, ग्रीड रह गया, सब रह गया। अब मैं इन सातों चीज को किस तरह ठीक करूं? जैसा मैंने भगवान से मांगा, गॉड आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, वैसे ही मुझे मांगना हो, गॉड आई एम पावरलेस ओवर माय ग्रीड, दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। गॉड आई एम पावरलेस ओवर लस्ट, दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। वो सातों चीज का जो है लिंक मेरे पहले कदम से ही है। उसके लिए कोई मुझे अलग कुछ नहीं करना है, वो मुझे सिस्टमेटिक वे से ही करना है। कि भगवान से मैंने सैनिटी, पहले कदम में जब आया तो भगवान से मैंने सैनिटी मांगी। दूसरे कदम में ना मैंने किस चीज की सैनिटी मांगी? पहले 2.5 साल तक मैं शराब की सैनिटी मांगता रह गया। शराब की सैनिटी भगवान ने 2020 में दे दी, बाकी सब सैनिटी पेंडिंग रह गई। मैं मांगता ही नहीं था भगवान से, मैं मांगता ही नहीं था भगवान से। वो सारी चीजें, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे साथ 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 आज भी चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इन सातों चीजों के संग पैदा हुआ हूँ, इन सातों चीजों के संग ही मरूंगा, पहले नहीं जाएंगे। शराब एक सिम्टम है, शराब एक सिम्टम है। मेरी प्रॉब्लम मेरे प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ इसके साथ ही है। मेरा प्रॉब्लम ये 7 चीज है और उसका मैं एक्सक्यूज शराब को निकालता हूं, बोलता हूं शराब के वजह से ही। क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं सच बोलूं कि पहले मेरे को कुछ गलत करने की इच्छा हुई, उसके बाद वो करने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। ये मेरी अपनी बात है, मेरे में हिम्मत नहीं। मैं उस शराब को ना बदनाम करके रख दिया जो मेरे को बहुत साथ देती थी, मेरे हर गंदे काम में मेरा साथ देती थी। The problem है alcoholic centers in his mind rather than the body। ऐसी बात क्यों लिखी? The problem of the alcoholic centers in his mind rather than the body। उसके दिमाग में है प्रॉब्लम। मैं पैदा ही ऐसा हुआ हूँ, मोर एंड मोर बचपन से लेके घूम रहा हूँ, इसके लिए एल्कोहलिक बन गया। शराब पी और कैरेक्टर डिफेक्ट, सीधा 6th गियर पे गाड़ी लगा दी। फर्स्ट गियर पे चल रहा था, जैसे शराब डाली 92 में, सीधा 6th गियर पे गाड़ी चल पड़ी। और चाहिए और चाहिए, बिल्कुल कितना अच्छा। आई वॉन्ट इट द डिफरेंट वे इन द डिफरेंट स्टाइल। क्या चाहिए डिफरेंट वे में, क्या चाहिए डिफरेंट स्टाइल में? अरे बोल, हिम्मत है तो ये सारे कदम जो है ना, एक से 12 एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर मैं लिफ्ट में बैठूंगा तो 12 तल्ला जाने में तो ग्राउंड से बटन दबाऊंगा, 12 तल्ले नहीं पहुंच पाऊंगा। लिफ्ट भी 1 2 3 4 5 6 सब फ्लोर होके ही जाएगी 12। वैसे अगर जो सीढ़ी से भी जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 सब करना होगा। थर्ड स्टेप में बोलते हैं माई विल एंड माई लाइफ ओवर द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। मेरी विल है क्या? मेरी विल कहां है? वेयर इज माई विल? क्या मैंने तीसरा कदम किया तो विल मेरी हो गई? जब तक मैं चौथे से
बार बार ठीक से नहीं करूंगा, मैं अपनी विल पे काबू पा ही नहीं सकता हूँ, मैं अपनी विल पे काबू ही नहीं पा सकता हूँ। और 4 से 12 करूंगा तब मुझे समझ में आएगा कि मेरी विल है क्या। तीसरे कदम में बोला गया है, माई विल एंड माई लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम। मैं किस तरह से भगवान को जानता हूं, मैं बोलता हूं भगवान के बारे में, मेरे पास कौन से भगवान आए हैं? क्या मैं रूम में बैठ के भगवान भगवान करता रहूंगा तो ऊपर से कोई भगवान आएगा मुझे देखने? वो तो एक फीलिंग है, वो फीलिंग आई कि नहीं, वो फीलिंग आने के लिए मुझे 4 से 12 करना होगा, तब वो फीलिंग आएगी। बिग बुक में लिखा है, आई कैन सी द वर्ल्ड इन द आई। मैं दुनिया से आंख मिला के देख पाऊंगा। क्या मैं कर रहा हूं? न महाजन आया तो ऐसे, जिसके संग मैंने गलत काम किया उसको देखा ऐसे, पैसे लेके रखे हो फिर ऐसे। आई कैनॉट सी द वर्ल्ड इन द आई। चौथे कदम में मैंने लिखा, 5वें कदम में एडमिटेड टू गॉड, टू माई सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग। ये करने के बाद मैंने XYZ का पैसा बाकी रखा है, मैं उसके साथ आंख से आंख कैसे मिलाऊं? मुझे तो अमेंड उससे करने हैं ना, यहाँ 1, 2 and 3 में नहीं करना है ना। एडमिटेड टू गॉड, टू माई सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन। कैसे होगा? क्या मैं उससे आंख से आंख मिला पाऊं? अगर जो मैंने अपनी वाइफ के कोई फ्रेंड के संग गलत काम किया है, तब जब वो 2 जन सामने रहेंगे तो क्या मैं आंख से आंख मिला पाऊंगा? ना आंख से आंख चुरा के भागूंगा। डर डर खाता है इंसान को, कहते उसका डर जो है ना वो खाता है। अरे यार मेरी बीवी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? मुकेश वापस शराब पिएगा, मुकेश वापस शराब पिएगा। वो अपने कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं बताएगा, वो अपनी इन्वेंट्री के ऊपर काम नहीं करेगा तो वो शराब पिएगा। इधर यू आर वर्किंग ऑन योर रिकवरी और यू आर वर्किंग ऑन योर रिलैप्स। या आप अपनी रिकवरी पे काम कर रहे हैं या आप अपने रिलैप्स पे काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जानने के लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट एक्चुअली है क्या। व्हाट इज माय कैरेक्टर डिफेक्ट? शॉर्टकमिंग क्या होती है? शॉर्टकमिंग शॉर्टकमिंग भी तो एक बहुत बड़ी बात है। क्या है शॉर्टकमिंग? मुझे पता है मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, चल यार क्रेडिट कार्ड से ले ले। एग्जाम्पल दे दूंगा, क्या दे देगा? करते तो हम सभी, लेकिन यहाँ मैं लिमिट में रहना सीख पा रहा हूं। वो जो बैलेंस्ड लाइफ मुझे ए वे ऑफ लाइफ बोल रहा है, नॉट ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ए वे ऑफ नोइंग आई नो दिस। क्या होगा? नोइंग करके तो 2.5 साल निकाल के कुछ नहीं कर पाया। ए वे ऑफ लाइफ जीने के लिए बोला जा रहा है। ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कोई वैल्यू नहीं है। ए वे ऑफ लाइफ, क्या मैं जी रहा हूं? आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे जाते हुए भी अटक जाता हूं। सर दिल है कि मानता ही नहीं, दिल है कि मानता ही। तो ये प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, सिंपल, ऑनेस्ट विथ योर ओन सेल्फ। बिग बुक में अभी हमारे भाई बता रहे थे ना, स्टेप 5 के ऊपर में, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. rarely कोई होगा जो इस 12 टप्पे के प्रोग्राम को फॉलो करके हारेगा, rarely।
लेकिन जो जानेगा सिर्फ उसका क्या होगा? फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। द पर्सन हु इज आर्म्ड विथ हिज ओन फैक्ट्स विल बी एबल टू हेल्प अनदर एल्कोहलिक इन 1 आवर। क्यों लिखा है ऐसी बात? मुझे तो किताब अच्छे से मालूम है, पेज नंबर इतना में ये लिखा है, पेज नंबर उतना में वो लिखा है, लेकिन मैं एक एल्कोहलिक की मदद नहीं कर पाता बिकॉज आई एम नॉट आर्म्ड विथ माई ओन फैक्ट्स। मुझे अपनी सच्चाई पता नहीं है और मैं बुक की बात कर रहा हूं। मुझे अपनी बात पता नहीं है और मैं बिग बुक की बात कर रहा हूं। थ्योरेटिकल नॉलेज वो नहीं चलता है, क्योंकि मैं वो बिग बुक की लाइन से बताने लग जाता हूँ, मेरे अपने अनुभव नहीं बता पाता हूँ। वो कदम बहुत डीप बात बोलता है। Having had a spiritual awakening as a result of these steps, 11 कदम, we tried to carry this message to alcoholics. We tried to carry it. ये नहीं बोले लेके जाना होगा। We tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all my affairs. अपने जीवन में हर क्षेत्र में इसे लागू करूंगा। अगर जो नहीं किया तो I am somewhere in trouble. मैं अपने आप को टोपी पहना रहा हूं। सॉरी, मैंने थोड़ा टाइम इसी ले लिया। एक चीज़ है जो मैं रोज पढ़ता हूँ, उसे पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा। ऐसे तो मुझे ध्यान है, लेकिन फिर भी इतने लोगों के सामने पढ़ूंगा, कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो दिक्कत होगी। द मैन इन द ग्लास, इसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मेरे घर पे एक मिरर है जहाँ पे मैंने रोज़ प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ, उसी में इसे इंग्रेव करके मैंने रखा है। द मैन इन द ग्लास, when you get what you want in your struggle for self and the world makes you king for a day, just go to a mirror and look at yourself, what that man has to say. मैं खुद से क्या बोलना चाहता हूँ? मैं दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा बढ़िया। When you get what you want in your struggle for self and the world makes you king for a day, दुनिया बोल रही है मुकेश बहुत अच्छा है, लेकिन मुकेश जब आईने में अपने आप को देखता है ना, उसे डर लगता है, यार क्या है यार, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी यार, अभी भी कुछ किया कुछ नहीं। What isn't your father, mother or wife whose judgment upon you must pass? The fellow whose verdict counts most is the man in the glass. आप सब ने बोला मुकेश बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैं खुद से क्या बोलता हूँ उस आईने के सामने? मैं बातें तो बहुत अच्छी कर रहा हूँ, क्या मैंने कुछ काम अच्छा किया? क्या मैंने ओरिजिनली किसी से सॉरी मांगी? क्या मैंने ऑनेस्टली घर में सॉरी मांगी? क्या मैंने ऑनेस्टली किसी को जाके सॉरी बोला? क्या अगर जो नहीं किया तो कहीं ना कहीं मेरी गलती हो रही है। Some people may think a straight shooting chum and call you a wonderful guy, but the man in the mirror says you are dumb if you cannot look him straight in the eye. अगर जो अपने आप को आईने में देख नहीं पा रहे हो, नजर झुक जा रही है, तो तूने काम नहीं किया है। यहाँ तो आंख ऊंची करके बोल रहा है, लेकिन आईने में क्या अपने सामने कर पाएगा? So you are the man in the mirror. दुनिया को टोपी जितना पहनाना पहना लो, आखिर में तुम्हारे सर पे आके बैठने वाली है। बातें अच्छी नहीं, ये सच्ची बात बताओ मेरे भाई, अच्छी बात है तो सुन सुन के थक गए, सच्ची बात बताओ। He is the fellow to please. मुझे अपने आप को प्लीज करना है। नेवर माइंड ऑल द रेस्ट। क्या दुनिया सोच रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जानता है कि अब तो सच है। For he is with you last up to the end.
and you've passed your most dangerous, difficult test sorry, difficult test if the man in the glass is your friend. अगर जो तेरा दोस्त वो आईने में खड़ा हुआ इंसान वो खुश है ना, तो ठीक है। दुनिया क्या सोचती है भूल जा। पहले तूने अपने साथ तो ईमानदारी रखी ना मेरे भाई। लास्ट लाइन कहती है, यू मे फूल द होल वर्ल्ड डाउन द पाथवे ऑफ लाइफ एंड गेट पैक्स ऑन योर बैक एज यू पास, बट योर फाइनल रिवॉर्ड्स विल बी हार्टएक्स एंड टीयर्स इफ यू चीटेड द मैन इन द क्लास। पूरी दुनिया तुझे बहुत शाबाशी देगी तेरी बात सुन करके, लेकिन अगर जो तूने टोपी पहनाई तो तेरा जो भगवान है ना, जिसकी तू बहुत बात करता है, जो सुबह प्रेयर करता है, मेडिटेशन करता है, तुझे बहुत तकलीफ होने वाला है मेरे भाई। तो दुनिया को तो छोड़, पहले खुद से झूठ बोलना छोड़ दे, तो अपने आप दुनिया से झूठ बोलना छोड़ देगा। थैंक यू वेरी मच। जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर होते हैं वो मैंने, थैंक यू सो मच। मुकेश भाईनी फार सुंदर रीतीने एक्सपिरियन्स होप अँड स्ट्रेंथ यावर आपलं शेअरिंग केल्या बिग बुकच्या माध्यमातून बिग बुकच्या काही वाक्यरचना त्यांनी अशा रीतीने आम्हाला समजावून सांगितलं की त्या कधी आम्हाला माहीत नव्हतं। बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या या शेअरिंगच्या माध्यमातून आम्हाला शिकायला मिळाल्या। थँक्यू मुकेश टीम अँड मेंबर। मित्रांनो, आता हे सेशन इथे संपणार आहे। एक अनाउन्समेंट आहे की संजीवनी ग्रुप बल्लारच्या 25व्या वर्धापन दिनानिमित्त आणि नवजीवन ग्रुप बल्लारच्या 30व्या वर्धापन दिनानिमित्त 12, 13, 14 डिसेंबर 2025 ला एका नॅशनल कन्व्हेन्शनचं आयोजन गोंडराजे नाट्यगृह शिवनगर वार्ड बल्लारपूर महाराष्ट्र येथे चंद्रपूर येथे करण्यात आले। चंद्रपूर महाराष्ट्र याबाबत मला वाटते तिथे तुमचं काउंटर लागलेलं आहे का? हाँ, समोर तिथे कोचमध्ये यांचं काउंटर लागलेलं आहे। या कुणाला याच्यामध्ये सहभाग घ्यायचा असेल त्यांनी कृपया तिथे संपर्क साधावा।